ग्वालियर में एक पिता की मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि जिस बेटे का लालन पालन उन्होंने ये सोचकर किया था कि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन इस कलयुगी बेटे की नशे की लत ने और यातनाओं से तंग आकर बुजुर्ग पिता ने मौत का दामन थाम लिया और पंखे से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। बेबस पिता ने मरने से पहले 8 पन्ने के सुसाइड नोट में अपना दर्द बयां किया है और अपने कलयुगी बेटे पर कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा कि अगर उस पर अंकुश नहीं लगा तो वो एक दिन अपनी मां को भी मार डालेगा। ये पूरी घटना ग्वालियर के दल्लूपुर की है। यहाँ सुरेश गुज्जर को जब उनकी पत्नी ने फांसी के फंदे पर लटका देखा तो सन्न रह गई। मामले की जानकारी उन्होंने पड़ोसियों को दी। पड़ोसियों को जब पता चला तो सबके मन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था कि आखिरकार सुरेश गुज्जर ने आत्महत्या जैसा घातक कदम क्यों उठाया। मौके पर पुलिस भी पहुंची और प्रारंभिक जांच पड़ताल में 8 पन्ने का एक सुसाइड नोट पुलिस ने बरामद किया और जैसे ही सुसाइड नोट के पन्ने एक के बाद एक पढ़े गए तो जो कहानी निकलकर सामने आई वो पुलिस के साथ साथ जिसने भी सुना उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया, क्योंकि सुसाइड नोट में एक बेबस पिता का दर्द छुपा हुआ था और उनकी आत्महत्या के पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि उनका 22 साल का बेटा धर्मेंद्र गुज्जर ही था। इसके बाद शहर के लोगों में बेबस मृतक पिता के लिए सहानुभूति और कलयुगी बेटे के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग उठाई। ये बहुत दुखद घटना है। जब से घटना को सुना है मैंने, मेरे को अपने आप में ये लग रहा है कि उस पिता का किन परिस्थितियों में उसने आत्महत्या की। ये लड़का लड़के को सुधारने के लिए उसने भरपूर प्रयास किए, नशा का छोड़ सके, लेकिन प्रशासन आज भी नशाखोर बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। आज मैं ग्वालियर शहर में रहता हूँ, उसकी घटना सुन के, दल्लूपुर की घटना सुन के मेरे को अंदर से इतनी पीड़ा हुई कि उसके परिवार की कितनी हुई होगी। आजकल के युवा अपने माता पिता की गरिमा को ना देख रहे हैं और ना कुछ समझ रहे हैं। हमको तो यही प्रशासन से कहेंगे कि कम से कम और ऐसे बच्चों को नशा मुक्ति केंद्र या ऐसी जगह रखें और जो नियम अनुसार कार्रवाई होती है, शासन को नियम अनुसार कार्रवाई उस बच्चे पे भी, लड़के पे भी करना चाहिए, जिसके कारण उसके पिता को आत्महत्या जैसे बड़ा कदम उठाना पड़ा। इस पूरे मामले में पुलिस अब कलयुगी बेटे धर्मेंद्र गुज्जर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। पुलिस अधिकारियों का पूरे मामले पर क्या कहना है, सुनिए। लगभग 50-55 साल के एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया और उनके पास से एक सुसाइड नोट मिला था। उसमें उन्होंने जो सुसाइड करने का जो कारण उसमें इंगित किया था, वो अपने बेटे से के नशा करने की जो आदत है उससे प्रताड़ित होकर उन्होंने सुसाइड करना उसमें लेख किया है। ये बड़ा ही एक तरीके से देखा जाए तो एक मार्मिक भी है, संवेदन बहुत ज़्यादा इसमें कहीं ना कहीं संवेदना है। और एक जो आजकल सोसाइटी में जो खासकर जो नौजवान बच्चे हैं, जिस तरीके से गलत संगत में जा रहे हैं, जिस तरीके से नशे के आदी हो रहे हैं, और उनका नतीजा ये है कि इस तरीके से परिवार बर्बाद हो, ना केवल आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक तौर तरीके से, सब तरीके से परिवार बर्बाद होते हैं। और उसकी भी उसमें कहीं जाके एक ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होता है कि बच्चे की हरकतों की वजह से माता पिता सुसाइड कर लें। इसमें थाने लेवल पे जो वैधानिक कार्रवाई हो रही है, उनके सुसाइड नोट के आधार पर जो आगे की कार्रवाई है वो होगी। शहर में ये कोई पहला मामला नहीं है जहां नशे की लत ने पूरे परिवार को बर्बाद किया हो। इससे पहले भी इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहे हैं, जहां बेटे ने नशे की लत में अपने माता पिता की हत्या कर दी हो या फिर पति ने नशे की खातिर अपनी पत्नी को मार दिया हो। पुलिस समय समय पर नशे के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है और पिछले साल से अब तक करोड़ों रुपए के अवैध रूप से ग्वालियर में लाए गए नशे के सामान को तस्करों से बरामद किया है। आपको बता दें, कुछ सालों से ग्वालियर शहर में तस्करों के द्वारा स्मैक नशे को लाने का सिलसिला जारी है। ऐसे में कई मामलों में पुलिस ने भी इन तस्करों पर प्रभावी कार्रवाई की है, लेकिन इन सब के बावजूद शहर में
कई कॉलोनी और मोहल्लों में ये युवा पीढ़ी को आसानी से मिल जाता है और एक बार अगर युवाओं को इसकी लत लग गई तो फिर वो पीछा नहीं छोड़ती है। ऐसे में युवा नशा करने के लिए पारिवारिक हिंसा करने लगता है, जिसकी वजह से नशे के आदी व्यक्ति को झेलने वाला या तो खुद हिंसा कर बैठता है या फिर खुद हिंसा या मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो जाता है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।